नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर शशि थरूर की। वही शशि थरूर जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई कसम खा ली है कि हर मौके पर, हर मुद्दे पर पार्टी और पार्टी लाइन के खिलाफ ही लिखेंगे और बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर अब तक न जाने कितने ऐसे मौके आए हैं जब शशि थरूर ने पार्टी और पार्टी के आला कमान को परेशान करने वाले वक्तव्य दिए हैं या लेख लिखे हैं, और यह सिलसिला लगातार जारी है। खास बात यह है कि जैसे जैसे केरल में विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, शशि थरूर की पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी महीने यानी नवंबर में शशि थरूर ने 4 ऐसे मौके आए हैं जब पार्टी को मुंह चिढ़ाने का काम किया है। आइए सिलसिलेवार उन घटनाओं का जिक्र करते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि अभी नवंबर के पहले हफ्ते में शशि थरूर ने एक बड़े अखबार में आर्टिकल लिखा था। इस आलेख में शशि थरूर ने भारत की राजनीति में जो वंशवाद है, जो परिवारवाद है, उसकी व्याख्या की थी। और शशि थरूर ने इस पूरे लेख में जिस पर परिवारवाद का ठीकरा फोड़ा, उसका नाम है नेहरू गांधी परिवार। अपने पूरे लेख में शशि थरूर यह साबित करने में लगे रहे कि भारत की राजनीति में जो परिवारवाद है, उसका जिम्मेदार नेहरू गांधी परिवार है। यद्यपि इस लेख में उन्होंने क्षेत्रीय दलों का भी जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव से लेकर राजद के लालू यादव और दक्षिण भारत की तमाम पार्टियों में जो परिवारवाद है, उसका उल्लेख भी शशि थरूर ने अपने लेख में किया है। लेकिन यह अजीब संयोग है कि डॉक्टर शशि थरूर राजनीति में परिवारवाद की व्याख्या करते हुए, उसकी बखिया उधेड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को भूल गए। शशि थरूर भूल गए कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं। शशि थरूर भूल गए कि इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, उनमें से कितने लोग परिवार की परंपरा से राजनीति में आए हैं। शशि थरूर भूल गए कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सरकारों में, उनके मंत्रिमंडल में और विधायक दलों में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता, भाई बहन की विरासत को संभाल रहे हैं। तो यह था एक पहला बड़ा हमला, और वो भी ऐन उस मौके पर जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर था। शशि थरूर राजनीति में परिवारवाद पर नेहरू गांधी परिवार को घेर रहे थे। उसके बाद दूसरा मौका आया चंद रोज पहले, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर। आपको जानकर हैरानी होगी, शशि थरूर ने आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए जो कुछ लिखा, वो कांग्रेस का कोई नेता तो शायद ही लिख सके। जन्मदिन पर शुभकामना देना एक सामान्य शिष्टाचार है। सब पार्टियों के लोग एक दूसरे नेताओं को हैप्पी बर्थडे लिखते हैं। लेकिन शशि थरूर ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए जो लिखा, वो भी सुन लीजिए। शशि थरूर एक्स पर लिखते हैं, आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता तथा आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है। एक सच्चे राजनेता जिनका सेवामय जीवन अनुकरणीय रहा है। यानी शशि थरूर उन लालकृष्ण आडवाणी को भारत की दिशा तय करने का श्रेय दे रहे हैं जिनकी रथ यात्रा ने भारत में विभाजन की एक और लकीर खींच दी थी। तीसरा मौका आया इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत का। डॉक्टर शशि थरूर
न्योता मिलने पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में से कुछ हिस्सों को कोट करते हुए शशि थरूर एक्स पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने मैकाले के समय की गुलाम मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। इसके अलावा शशि थरूर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण ने आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान करने का काम किया है। पोस्ट के आखिर में शशि थरूर लिखते हैं, ग्लैड टू हैव बीन इन द ऑडियंस, यानी इस कार्यक्रम की दर्शक दीर्घा में होने, श्रोताओं में शामिल होने पर शशि थरूर गदगद हो रहे हैं। वे खुद को ग्लैड महसूस कर रहे हैं कि वे उस कार्यक्रम में बैठे थे जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने की 4 तस्वीरें भी अपनी इस एक्स वाली पोस्ट में साझा की हैं। शशि थरूर की इस पोस्ट और पोस्ट में लिखे गए शब्द और तस्वीरें देखकर सहसा आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नरेंद्र मोदी के कसीदे काढ़े हैं और ये लिखा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने से वो गदगद है, खुद को ग्लैड महसूस कर रहा है। लेकिन ये पोस्ट लिखी है डॉक्टर शशि थरूर ने। वही शशि थरूर जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ी हुई सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, बाकायदा चुनाव लड़े थे। और अब एक और चौथा उदाहरण जान लीजिए। 18 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जहां पर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करने वाला है, यानी एसआईआर जहां शुरू होने वाली है। वहां के नेताओं की बैठक में शशि थरूर को भी न्योता दिया गया था। 18 नवंबर को हुई इस बैठक में शशि थरूर गैर हाजिर रहे, यानी जिस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शशि थरूर को न्योता दिया था, उस बैठक में जाने से भी शशि थरूर ने किनारा कर लिया। इस बैठक से गैर हाजिर रहने के बारे में शशि थरूर की ओर से यह सफाई दी गई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। जबकि उस बैठक के चंद घंटे पहले, सिर्फ एक दिन पहले, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मौजूद थे। खास बात यह भी है कि जिस एसआईआर को लेकर कांग्रेस आला कमान ने बैठक बुलाई थी, वो एसआईआर खुद शशि थरूर के राज्य केरल में भी होने वाला है और वहां पर विधानसभा चुनाव भी संभावित हैं। शशि थरूर केरल के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार होना चाहते हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जब पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन लड़ाई चली थी, ऑपरेशन सिंदूर चला था और सीज फायर के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछे थे, तब भी डॉक्टर शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग चलते रहे थे। यहां तक कि जब सांसदों के प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजे गए थे, तब भी शशि थरूर उसमें शामिल हुए और दुनिया भर में जाकर पार्टी लाइन से अलग अपनी बात कहते रहे थे। विदेश प्रवास के बाद भी शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग ही बोलते रहे थे और अब इस 1 महीने में लगातार 4 बार उन्होंने पार्टी को चिढ़ाने का काम किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का आला कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कब तक शशि थरूर को बर्दाश्त करते हैं। सयानों का कहना यह है कि पार्टी नहीं चाहती कि उन्हें निष्कासित करके शहीद का दर्जा दिया जाए। पार्टी की मंशा यह है कि शशि थरूर खुद ब खुद पार्टी छोड़कर चले जाएं। देखना यह होगा कि शशि थरूर केरल विधानसभा चुनाव से कितना पहले पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी उन्हें खुद ब खुद निष्कासित करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।